अब मैं इसको मील्स में कैसे कन्वर्ट करूँ? अगर वो सुबह 9 बजे उठ रहा है, ठीक है, अब मैं इसको कैसी मील बनाऊँ कि वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, 140 ग्राम उसका पूरे दिन में जो है कवर हो जाए, कि भाई ऐसी मील बनाऊँ मैं कितनी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आए वहां से बढ़िया ही होंगे, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का बटन है, साइड में बेल लेकर ना होगा वो प्रेस कर देना। जब भी फ्यूचर में मेरी वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, सेम अकाउंट है शुभम गोयल के नाम से। आज बात करने वाले हैं हम कि अपना प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करें, क्या हमारा बॉडी वेट से हमारा प्रोटीन कैलकुलेट हो सकता है, क्या हमें कितने फैट्स कैलकुलेट करने चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स आपको खाने चाहिए। तो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहना इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपनी हाइट क्या है, अपना बॉडी वेट क्या है। बस ये दो चीज पता होनी चाहिए, बस आपका काम सोल्व। आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोटीन कितना खाना चाहिए, कितना फैट्स खाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा। अब मुझे थोड़ी सी कॉपी और पेन की जरूरत है, जो मैंने ले रखी है ओब्वियसली। तो पहली बात आपको करना क्या है, अगर आपको प्रोटीन कैलकुलेट करना है तो आपको हाइट अपनी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, अपना एग्जांपल ले रखा है, मेरी हाइट है 5'11", तो मैंने अपनी सेंटीमीटर में हाइट कन्वर्ट की है, तो उसमें पड़ गया मेरे को 182 सेंटीमीटर मेरी हाइट आ चुकी है। तो देन इसके बाद मेरे को क्या अपना करना पड़ेगा? इसके बाद मेरे को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट सेंटीमीटर माइनस 100। तो मेरा 182 सेंटीमीटर हाइट आई है, उसमें से मैं 100 माइनस कर दूंगा, जो भी मेरा आएगा वो मेरा हो जाएगा आइडियल बॉडी वेट। तो क्या हो जाएगा? आइडियल बॉडी वेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो 182 में से मैंने माइनस 100 कर दिया, तो मेरा आ गया 82 kg आ गया मेरा, ठीक है, देख सकते हो आप। तो उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको एक आइडियल बॉडी वेट रेंज निकालनी पड़ेगी कि 82 की आपके इसमें से क्या है। तो आइडियल बॉडी वेट रेंज का जो फॉर्मूला होता है, जो आपका जो आया है आइडियल बॉडी वेट, उसमें से -5 एंड +5 कर देना है। तो 82 को +5 करेंगे तो हमारा आएगा 87 और माइनस करेंगे क्या आएगा? 77। तो मेरा 82 आया है। तो मेरा आइडियल बॉडी वेट के रेंज के बीच में आया है मेरा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आइडियल बॉडी वेट का फॉर्मूला बता दिया, मैंने आइडियल बॉडी वेट रेंज का फॉर्मूला बता दिया। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना खाना चाहिए प्रोटीन, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो ये मेरा 82 आया है, इसके विद इन आया है, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा बिलो। अगर मेरा 77 और 87 से नीचे आता तो मेरा बिलो हो गया, बिलो आइडियल बॉडी वेट रेंज हो गया। तो उसमें आप क्या करोगे? जैसे मैं 82% का बंदा हूं, ठीक है भाई, मेरा तो विद इन आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा इसके बिलो के बारे में, आइडियल बॉडी वेट रेंज बिलो। जो इसके बिलो आया है, जो उसका करंट बॉडी वेट होगा, तो आप डायरेक्ट करंट बॉडी वेट ले लेना। एग्जाम्पल लेते हैं, एक उसका जो 77 है ना, 75 आता, तो आप क्या करते? क्या 75 आता, करंट बॉडी वेट लोगे आप, करंट बॉडी वेट। अगर मेल है तो करंट बॉडी वेट लेना है, अगर फीमेल है तो वो भी करंट बॉडी वेट ही लेना है आपको। अगर फीमेल होती तो आपको करना क्या पड़ता है आइडियल बॉडी वेट में? आइडियल बॉडी वेट हाइट सेंटीमीटर -100 -10% आपको और करना पड़ता जब आपका आता है आइडियल बॉडी वेट। और रेंज में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, -5 करना है +5 करना है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपका जो करंट बॉडी वेट है अगर बिलो आइडियल बॉडी वेट रेंज से नीचे होता है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? करंट बॉडी वेट लेके उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मैंने आपको ये एक बता दिया है। और सेकंड क्या होगा, अगर मेरा एग्जांपल लगा लो, विद इन आइडियल बॉडी वेट रेंज के अंदर, के अंदर है, अगर मैं 82 है ना, तो 82 को मेरा भाई उसका बॉडी का अपीयरेंस भी देखना पड़ेगा कि कैसा बंदा है, कि भाई मेरे में कहाँ फैट है। लाइक मेरे एक बेली में फैट है, तो उसमें करना क्या पड़ेगा? आपको जो आइडियल बॉडी वेट निकला है ना, उसमें से आपको नहीं लेना है, उसमें से आपको नहीं लेना है। अधिकतर लोग करते क्या है, जो भी उसका वेट होता है उसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका प्रोटीन निकाल देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको उसका फैट भी तो घटाना पड़ेगा ना। आइडियल बॉडी मास, लीन बॉडी मास, तो लीन बॉडी मास तो उसका क्या है? उसके अंदर फैट भी इंक्लूड है, फैट भी माइनस करोगे जब तो उसका लीन बॉडी मास निकलेगा। तो हमें करना क्या है? 15% माइनस कर देना है अगर मेल है तो। अगर फीमेल है तो आपको 20% लेस कर देना है। तो जैसे कि मेरा 82 निकला है, 82 में से आपको -15% कर देना है। 82 माइनस में से 15% करना है। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 82 माइनस 15%, मैं 69.7 से लीन बॉडी मास आया है, ठीक है। जो मेरा लीन बॉडी मास आया है 69.7, उसमें से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी मैं वर्कआउट करता हूं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनमें तो लीन बॉडी मास से मेरा कैलकुलेट होएगा, नॉट फॉर करंट बॉडी वेट से। तो आप बात समझ गए होंगे कि आप करंट बॉडी वेट से कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। अगर आपके अंदर थोड़ा सा फैट है
तो आपको फैट को रेड्यूस करना पड़ेगा। जब आपका जो निकलेगा लीन बॉडी मास, उसमें से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपना प्रोटीन। तो दो कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन क्या होती है, आपके पास मोस्टली लोग आपके पास ये भी आएंगे कि भाई ऐसा बता दे, तो मैं इस वीडियो का पर्पस मेरा यही है कि आप देख सको कि आपका कितना प्रोटीन है। थर्ड कंडीशन क्या होती है भाई, आइडियल बॉडी वेट रेंज उसका बंदा है 66.62-77 है, और उसका आइडियल बॉडी वेट से ऊपर वेट जा रहा है 85 जा रहा है। तो अब वो करना क्या है, जो भी आपका अप टू 110 kg, अगर वो बंदा अप टू 110 kg से नीचे है तो आपको 30% लेस कर देना है मेल की, अगर वो मेल है तो। अगर वो फीमेल है तो आपको करना क्या है, 90% अप टू है, 90% से नीचे या 90% है तो आपको 30% लेस कर देना है। ठीक है, बस एक एग्जांपल देता हूं मैं। उसका आइडियल बॉडी वेट रेंज है 66-77 है, उसका उससे ऊपर जा रहा है 85 है, तो करना क्या है, आपको 85 में से -30% कर देना है। ठीक है, जो भी उसका लीन बॉडी मास आएगा उसमें से आपको प्रोटीन मल्टीप्लाई करना है, नोट फॉर करंट बॉडी वेट में से। ऐसे फीमेल की में से है, फीमेल का है 85 है तो आपको -30% करना है। जो भी उसका लीन बॉडी मास आएगा, 90 kg है, फीमेल का 90 kg है, जो भी उसका लीन बॉडी मास आएगा उसमें से आपको माइनस कर देना है, जो भी उसका लीन बॉडी मास निकलेगा उसमें से आपको मल्टीप्लाई कर देना है प्रोटीन उसका। तो मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर वो लीन एंड टोन्ड है, डायरेक्ट आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है उसका करंट बॉडी वेट से जो प्रोटीन है। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या है, अगर वो विद इन आइडियल बॉडी वेट रेंज के अंदर आता है तो उसमें से आपको करना क्या, उसको थोड़ा सा फैट भी दिख रहा है, बॉडी अपीयरेंस देख के आपको जज करना है उसको। ठीक है, ठीक है, उसमें से आपको 15% लेस कर देना है अगर वो मेल है तो, अगर वो फीमेल है तो उसको 20% लेस कर देना है। थर्ड क्या आता है, अगर वो आइडियल बॉडी वेट से अबव जा रहा है, ओबिसिटी थोड़ा ज्यादा तरफ जा रहा है, पर वो 110 किलो से नीचे है तो आपको करना क्या है, 30% लेस कर देना है। ठीक है, ऐसी फीमेल की फॉर्म में अगर 90 kg से नीचे है, 90 kg है तो आपको 30% लेस कर देना है। अगर वो इससे ऊपर भी है तो यहाँ पे मैं एक चार्ट लगा दूंगा बॉडी फैट परसेंटेज का, उसमें से आप देख सकते हो कि आपका कितना फैट परसेंटेज है, कितना आप किलो के हो। ठीक है, फिर बात आती है प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन उसका फिर वर्कआउट देखना पड़ेगा कि कैसा कर रहा है, वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। अगर वो बिगिनर है तो 1.5 से करना है, अगर वो इंटरमीडिएट है तो 2 से करना है, अगर वो एडवांस है तो आपको 2.5 से कर देना है मल्टीप्लाई, जो भी उसका करंट बॉडी वेट है। ठीक है, और लीन बॉडी मास से करना है। ठीक है, जो मैं आपको बताया अभी फॉर्म्स। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अबव का ले लेते हैं। लोग ना 99% लोग अबव के ही पाते हैं। ठीक है, उसकी हाइट लगा लो उसकी 6'1" है। ठीक है, और उसका क्या कहते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद 185। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी। अब इसे आइडियल बॉडी वेट का फॉर्मूला लगेंगे, हाइट सेंटीमीटर -100 मेल में, 185 - 100 तो आ गया 85। ठीक है, अब इसका आइडियल बॉडी वेट रेंज निकालेंगे। आइडियल बॉडी वेट रेंज का मैंने बताया था 85 - 5 + 5 मतलब 80 to 90 आ गया। ठीक है, 85 आ गया। ठीक है, और इसका करंट बॉडी वेट है, 100 kg। ठीक है, तो आपका ज्यादा आ गया, 100 kg आ गया, मतलब आइडियल बॉडी वेट से ऊपर जा रहा है, तो आपको लीन बॉडी मास -30% करना है। ठीक है, तो मेल में 30% करना है, वो 110 से नीचे है तो 110 है तो 30% करना है। तो ठीक है, 100 में से -30% करोगे तो उसका आ गया 70। तो 70 जो kg आया लीन बॉडी मास, तो उसमें से आपको उसका मल्टीप्लाई करना है। अगर उसका मल्टीप्लाई करना है प्रोटीन, अगर वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, इंटू 2 कर देना है। ठीक है, तो आपका आ गया 140 ग्राम उसको डेली का प्रोटीन चाहिए। ठीक है, 140 ग्राम डेली का प्रोटीन चाहिए उसको। मैं प्रोटीन और फैट्स को इक्वल रखता हूँ 1:1 में। वाई? बिकॉज क्यों, इनविजिबल फैट होता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन आप सोचो भाई, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है उसमें हमेशा प्रोटीन एंड फैट्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है, नाम मात्र में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। और आप अपनी आइट में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड कर देते हो, इट्स ए रॉन्ग। आपको फैट्स एंड प्रोटीन इंक्लूड करने हैं। आप खुद ही सोचो ना यार, आप कुछ भी चीज खाओगे, मतलब लाइक फर्स्ट क्लास प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट फॉर अदर इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में हमेशा प्रोटीन एंड फैट्स पाया जाता है। ठीक है, बट हाँ, मैं फैट्स थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज क्यों, हम कुकिंग करते हैं, घी यूज होता है। ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा जा सकता है, नोट एट प्रॉब्लम। बट कार्बोहाइड्रेट्स आपको 30 ग्राम से नीचे ही लेने हैं। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप 30 ग्राम के नीचे ही लें। ठीक है, इसका आया है प्रोटीन 140। ठीक है, 50 3 मील कर लेता हूँ मैं उसकी, 50 40 की। ठीक है, मील 1, मील 2, मील 3। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको
ऐसे मैं उसकी फर्स्ट मील में रखूंगा 50 ग्राम प्रोटीन, सेकंड मील में रखूंगा 50 ग्राम प्रोटीन, थर्ड मील में रखूंगा मैं उसका 40 ग्राम प्रोटीन। तो ऐसे वो शेड्यूल कर लेगा अपनी मील्स और इजिली खा भी पाएगा। तो ये था कि आपको प्रोटीन मेथड कि कैसे आप अपना प्रोटीन में निकाल सकते हो और कैसे आप अपनी मील बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फैट्स भी मैंने आपको बताया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, और कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताया कि कितना खाना चाहिए। जो भी आप इंग्रीडियंट्स, ओनियन हो गया, टमाटर हो गया, वो डाल सकते हो, नॉट एट प्रॉब्लम, बट हाँ आपको 30 ग्राम से अंडर ही खाना है, ज़्यादा मत खाना। तो आई होप आपको मील प्लानिंग बनानी आ गई होगी कि कैसे बनाते हैं, कितना प्रोटीन आपको डालना है, डेली इंटेक कितना करना है, डेली फैट्स इंटेक कितना करना है। और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगी और बहुत ही फायदेमंद होगी जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है और जो भी फिटनेस से रिलेटेड कर पाएगा। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।